नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वापस से पीके कार्ड रीडिंग करने वाले हैं और हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या है, आपके पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स, आपके पर्सन वापस आएंगे या नहीं और आपका रिलेशनशिप आगे कैसे जाने वाला है। ये 4 चीज़ें हम देखने वाले हैं। ये पाइल 1 है और ये पाइल 2 है। जो क्रिस्टल या फिर पाइल नंबर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड शुरू करते हैं रीडिंग विद पाइल 1. Okay, we have this card right here and this crystal. Based on the crystal I can sense कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिलेमा में है। अभी सोच रहे हैं बहुत सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मेंटल एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, मेंटल क्लैरिटी और मेंटल थॉट्स, कॉन्स्टेंट थॉट्स। लेट्स सी व्हाट कार्ड्स रिवील। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। ओके, सो यहाँ पे ये मैसेज है आपके लिए कि आपको अगर टेंशन, स्ट्रेस हो रहा था इस रिलेशनशिप को लेके कि ये कैसा जाएगा, पार्टनर वापस आएगा या नहीं, तो डोंट वरी, आपका सही समय आएगा जल्दी ही इस रिलेशनशिप को लेके। इसलिए आपको अभी स्पिरिट्स बोल रही हैं एंजॉय करें, छोड़ दे सारी चीज़ें, टेंशन स्ट्रेस बिल्कुल ना ले इस रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि ये बहुत अच्छा जाने वाला है। तो जस्ट गो आउट एंड हैव फन। ओके, अब हम यहाँ पे एक अच्छा ब्यूटीफुल लव डेक लेने वाले हैं विच इज़ कॉल्ड सेक्सुअल मैजिक डेक। एंड देखते हैं क्या है आपके लिए इस रिलेशनशिप के रिलेटेड मैसेजेस। कनेक्ट मी विद द पर्सन, कनेक्ट मी विद द पर्सन एंड गिव मी व्हाट आर देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट माय व्यूअर। ओके, कार्ड्स जंप कर रहे हैं। What is the future? What is the future of this relationship? What is the future of this relationship? Okay, wow, oh my god, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। पहला तो है ये कार्ड जिसको हम नाइट ऑफ कप्स बोलेंगे, दूसरा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट ये है। ओके, चलिए, तो फर्स्ट कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो विच इंडिकेट्स कि सी दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स दिस लेडी। ये आपके एनर्जी है और ये आपके पर्सन की एनर्जी है। तो आपका पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहा है। एज आई सेड कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको मूव करना है, आपको एंजॉय करना है, आपको फन करना है। सो दिस इज योर पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू। सो टेंशन ना लें, आपके पर्सन आपके पास आने का सोच रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपकी तरफ आने का, आपको जो चाहिए वो देने का। दूसरी बात यह है कि 8 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेटिंग इनफाइनाइट लूप ऑफ रिलेशनशिप। कॉन्स्टेंटली जो है आपका कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ होगा। थोड़े ही समय में आपका रिलेशनशिप मुझे अच्छा दिख रहा है। आई सी दिस पर्सन इज वेरी वेरी ऑब्सेस्ड विथ यू। आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देखने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, दोस्तों से बातें निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ये इंसान कर रहा है। दिस पर्सन इज completely obsessed with you, trying to come to you, trying to communicate to you, trying to get into your life। बिल्कुल टेंशन ना ले, कम्युनिकेशन नहीं है तो डोंट वरी, नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स के अंदर आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो जाएगा। एंड दिस इज योर रिलेशनशिप। इट्स 10 ऑफ कप्स जो कि एक्चुअल फैमिली कार्ड है। ओके, सो 10 ऑफ कप्स इंडिकेट्स कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से जाने वाला है। दिस पर्सन इज फॉर यू, ये आपका सोल कनेक्शन है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप होके ही रहेगा, बस आपको टेंशन नहीं लेना है। जितना ज़्यादा आप ऑब्सेस हो जाएंगे, देखिए इन सब में द लेडी इज जस्ट हैविंग फन एंड एंजॉइंग हर सेल्फ। अगर आप ऐसे एटीट्यूड में रहेंगे तो दिस पर्सन विल बी पुल टुवर्ड्स यू। अगर आप ऐसे एटीट्यूड में नहीं रहते, आप कॉन्स्टेंटली उनके पीछे भागते रहते, देन दिस पर्सन विल गो अवे फ्रॉम यू। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। दैट वाज इट फॉर यू पाइल 1। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड leave a comment below. See you in the next one. Bye bye. Talking about pile 2. Okay, pile 2 रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ये भी बहुत सुंदर मैसेज दे रहा है कि प्यार मिलने वाला है आपको जल्दी ही, मैनिफेस्ट होने वाला है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे। बट आई थिंक देर इज समथिंग विच यू नीड टू थिंक अबाउट योर बॉडी एंड माइंड। कुछ तो है जो आपको बहुत डिप्रिवेशन वाले स्टेट में ले जाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, दीज आर ऑल द चैनल्ड मैसेजेस।
लेट्स सी, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ, डिप्रेशन। ओके, एज आई सेड कि कुछ तो है जो आपको नेगेटिविटी की तरफ खींच रहा है, तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखने, अपने माइंड का ख्याल रखिए। मेक श्योर जैसे आप अच्छा अच्छा खाना खाते हैं वैसे वैसे अच्छे अच्छे थॉट्स भी अपने माइंड को खिलाएं, ताकि कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू आपको ना हो। चलिए अभी देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी, व्हाट दे थिंक, व्हाट आर द मूव्स। Okay. All right. Oh wow. वेरी नाइस। ओके, आपके पर्सन एक्चुअली बहुत बैलेंस दिख रहे हैं, उनके माइंड में बहुत क्लैरिटी है आपको लेके। ओके, दे वांट टू बी विथ यू। ऑल राइट, दे डेफिनेटली वांट टू बी विथ यू। देयर माइंड इज वेरी क्लियर, उनको पता है उनको क्या चाहिए। शायद से कुछ लोगों को बेरुखी दिख रही है, उनके पार्टनर्स उनको अटेंशन नहीं देते, ज़्यादा उनकी तरफ खिंचाव महसूस नहीं करते। तो यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे कि ये कार्ड आया है वो इंडिकेट करता है कि आपकी एनर्जीज कुछ लो है। तो मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन योर एनर्जीज एंड यू नो राइज योर एनर्जी। अपनी एनर्जी को लव एनर्जी बनाए, अपनी एनर्जी को कंप्लीट होल एनर्जी बनाए। जैसे ही हेल्दी होल कंप्लीट एनर्जी होगी, ये सेम चीज़ आपको देखने मिलेगी। ठीक है, दिस पर्सन रियली रियली इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। मुझे सेक्शुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे, इमोशनल एनर्जी से सेक्सुअल एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। दिस पर्सन वांट्स टू मीट यू, दिस पर्सन वांट्स टू टच यू, दिस पर्सन वांट्स टू बी विथ यू, होल्ड हैंड्स विथ यू, बहुत सोचते हैं ये, फैंटेसीज बहुत है इनको आपके बारे में, माइंड में कॉन्स्टेंटली आप रहते हो इनके। तो अगर आपको क्वेश्चन है कि क्या आप साथ में रहोगे या नहीं, तो यस डेफिनेटली रहेंगे। आई डोंट सी नेसेसरीली कि ये सोल कनेक्शन है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकल लेवल पे लग रहा है रादर देन इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लेवल। सो ये आपका टेम्पररी रिलेशनशिप हो सकता है, बट वेरी पैशनेट, वेरी अग्रेसिव काइंड ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये इंसान वापस आएगा, कहीं नहीं जाएगा, आपके पास डेफिनेटली आएगा। लेट्स से आपका फ्यूचर क्या है इस इंसान के साथ, क्या है फ्यूचर। This person just wants to have fun with you. Okay, that's what I'm hearing. Person wants to have fun with you. Let's see what else. How is the future? See, as I said, this person just wants to have fun with you, nothing more. So ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे तो भी you will just have fun and then you will go on your separate way. ये relationship long lasting नहीं है, तो you can take decision. However, in terms of fun, you can have fun with this person, because that's what I see. The main reason for this relationship in your life is to have fun. तो अगर आप मज़े लेके फिर यू कैन गो टू द सेपरेट वे, तो वो सही रहेगा। ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म सोल कनेक्शन, सोल मेट कनेक्शन जैसा कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा। ओके, सो बी केयरफुल, इन्वेस्ट योर एनर्जी एंड टाइम अकॉर्डिंगली, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।